चलिए आइए लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज़रा देखिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब आज हम क्वेश्चन की शुरुआत होगी, यानी 2 लेक्चर तक, शांत हो जाइएगा, 2 लेक्चर तक हमने क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, परमुटेशन का डिस्कशन हमने आप बच्चों के साथ किया और ये बताया परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे। देखिएगा, आपको ये बताया था कि बॉक्स मेथड से कैसे एनपीआर तैयार हुआ और ये हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन के लिए फंडा है। तो आपको ये याद रखना, ये आपका बना है किससे? बॉक्स मेथड से। हर बॉक्स को भरने का वे समझ लीजिए, उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ हमारे परमुटेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना। बॉक्स मेथड में क्या होगा, हम बॉक्स बनाएंगे, 10 लेटर है, आप क्या करोगे, 10 के 10 डिस्टिंक्ट है और आप उनमें से 4 लेटर को लेते हैं तो कितने बॉक्स बनते हैं? 4। और हर बॉक्स को भरने का वे जान लेते हैं और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आपका टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट हो जाता है। अब वो चाहे 10 जरूरी नहीं लेटर हो, वो 10 डिजिट भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, कोई भी 10 चीजें हैं उनका अरेंजमेंट होगा, वो टोटल एनपीआर तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था डिटेल में कि इन 4 लेटर में आपको 3 लेटर को लेना है, कितने परमुटेशन बनेंगे? 4 लेटर में चारों लेटर को लेना है, कितने परमुटेशन बनेंगे? आप बच्चों को याद रखना है, अगर n चीजें हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, अगर इन सब को लोगे, ध्यान देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट होने चाहिए। अगर इन सब को लोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे n फैक्टोरियल। सर कैसे? आपको मालूम है n डिस्टिंक्ट थिंग में अगर हम टेकन आर एट ए टाइम यानी एक बार में r चीजों को लेते हैं r एट ए टाइम, तो क्या होगा? नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? कितना होगा बेटा नंबर ऑफ परमुटेशन? NPR। या आप बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स कितने बनेंगे? बॉक्स कितने बनेंगे बताइए? R बॉक्स बनेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर कितने बॉक्स बनेंगे? R बॉक्स बनेंगे और हर बॉक्स को भरने का तरीके को आपस में मल्टीप्लाई करो, वो चीज जो बनेगी उसी को हमने NPR नाम दिया। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर बात कर रहे हैं, अगर सारे के सारे लेटर लेते हो यानी R आपका N होता है तो आपका NPN होगा, R की जगह आप पुट करोगे N। यहां पर NPR फॉर्मूले में आप R की जगह N पुट करोगे, ये कैलकुलेशन करोगे तो NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, और ये आपका N माइनस R फैक्टोरियल, यानी कितना होगा? ये होगा। तो NPN में क्या होगा बेटा? आप n रखोगे और n माइनस n, तो ये कितना होगा? यहां पर n फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n फैक्टोरियल हो गया, 1 निकलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जब हमारे पास जितनी चीजें हैं उन सब चीजों को लेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका n फैक्टोरियल तरीके से होगा। आप ये बताइए, 4 चीजें सबको लेना है तो अब उनमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में लेते रहो, अब उनको घुमाते रहो, आपके वेज बदलेंगे। यहां पर जो तरीके हैं, आपने 4 लेटर को लिया है, अब उन्हीं 4 जब सबको लेना है यार, तो सबको लेना है तो अब आपको एक ही तरीका है लेने का बस, क्योंकि यहां पर 4 में 3 चीजों को लेंगे तो वो आप कौन से 3 ले रहे हो उनमें बदल रहा है। लेकिन जब आप सबको ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ लेटर को ही इधर उधर घुमाते रहिए तो आपके नंबर ऑफ वेज बनते रहेंगे। ये परमुटेशन है, यानी कितने? जब सबको लेना, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब सबको लोगे, n चीजें हैं और n चीजों को सबको लोगे तो कितने वेज होंगे? n फैक्टोरियल, यानी हमारा n फैक्टोरियल का मतलब इतने टोटल परमुटेशन बनेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम, यानी यहां पर अब बात करने जा रहे हैं वर्ड की, जो कि सबसे पहला फेमस कॉन्सेप्ट है। देखो, परमुटेशन में ध्यान रखना, पहला कॉन्सेप्ट आएगा लेटर से वर्ड बनाना। आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, आपको वर्ड तैयार करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा नंबर बनाने, डिजिट दी जाएंगे, नंबर बनाना है। सबसे पहले आपको यहां पर मैथमेटिक्स में यह बता दे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि लेटर क्या है और डिजिट क्या है। जरा देखिएगा, लेटर आपको बता दें, लेटर क्या होता है? सिंगल में होगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये आपके 26 टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी के? 26 लेटर होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर
मैंने आपसे कहा तो ये लेटर हो गए। अगर वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड क्या होगा, आप 2 लेटर को लो, ये 2 लेटर का वर्ड हो गया। ये कितने लेटर का वर्ड हो गया, 3। भले मीनिंग नहीं है इसकी, लेकिन ये वर्ड कहा जाएगा। तो वर्ड में सिंगल में होगा लेटर, और कितने टोटल लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं टोटल। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट क्या होती है बताइए, 23। ये हमारी डिजिट होती है, बोलो ये डिजिट होगी। बाहर वाला जरा गेट खोल दो, ये डिजिट होगी, बताइए ये डिजिट होगी, ये आपका नंबर होगा बेटा। डिजिट क्या होगा बेटा, 0 1 2 3 4, ये हमारी डिजिट हो गई बेटा। ये हमारी क्या हो गई बेटा, डिजिट हो गई। नंबर आपका क्या होगा, 23, ये हमारा नंबर है बेटा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये नंबर है। डिजिट जैसे लेटर वैसे डिजिट, आपको ये ध्यान रखना 75 ये होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा 4, ये है 4 चीजें डिफरेंट है, वैसे ये क्या होगा 4, ये भैया डिजिट है, ये भी डिफरेंट है। मतलब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप लेटर में ही वर्ड बनाने में ही प्रयोग करोगे। अरे नंबर भी बनाओगे तो नंबर इन 4 डिजिट में से 3 डिजिट को लो, नंबर बनाओ, तब भी तो नंबर तैयार होगा, वो भी परमुटेशन होगा। 347 ये भी परमुटेशन। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन डिजिट की बात चलो वहीं पर ही करेंगे। हम पहले वर्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, वो सारे हर एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम यहां पर जैसे लेटर देना है तो लेटर हम कोई भी दे सकते हैं, ABCD। तो सवाल को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दिया, मैंने कहा दिल्ली, DEHLI, तो दिल्ली शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करने पर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिएगा ऐसे होता है क्या, हम लेटर देंगे, एक लेटर ये दिया, दूसरा लेटर, उससे बढ़िया कोई वर्ड दे दो और कह दो कि यार इस वर्ड के लेटर का प्रयोग करके। और क्वेश्चन है कि इन दिल्ली शब्द, ये शब्द है बेटा, वर्ड है, और इस शब्द के, अब ये प्रश्न है सभी अक्षरों का प्रयोग करके, सेंटेंस को सुनना, 2 अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो अलग क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, दिल्ली शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करने पर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बताइए, सारे अक्षरों को लेना, वर्ड कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। आपने 5 फैक्टोरियल किया, क्या किया, आदत बना लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब लेटर ही इधर उधर घूमते रहेंगे, और टोटल कितने तरीके से घूमेंगे, 5 फैक्टोरियल हमारा 120 होता है। मैंने आप बच्चों को बताया 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 5 फैक्टोरियल 120 होगा, 6 फैक्टोरियल 720, और 7 फैक्टोरियल 50 40 हो गया, और 8 फैक्टोरियल 40,320। ये याद कर लीजिए। ठीक, अब देखो फैक्टोरियल, ये आपने कहा 5 फैक्टोरियल, चलिए भाई सर जी फील हो गया, 5 फैक्टोरियल आपने कहा टोटल वर्ड बनेंगे। देखेगा ये हमारा एक टोटल स्कोर है, जैसे टीम का स्कोर वैसे ही हमारा टोटल स्कोर हो गया। चलिए ठीक है, तो दिल्ली में ये देखो ये हो गया। अच्छा सर, अगर मैं बॉक्स मेथड से करूं, क्यों 5 फैक्टोरियल हो गया, देखो तुम्हें क्या करना पड़ता है, जब सारे लेटर होते हैं तो जितने लेटर होते हैं उतने ही बॉक्स होंगे। आपको मालूम है परमुटेशन को निकालने का सिंपल सी थ्योरी है कि आप बॉक्स बनाइए, हर बॉक्स के भरने के तरीकों को देखिए और सबको मल्टीप्लाई कीजिए। और जब हम बॉक्स को भरते हैं तो पहला बॉक्स 5 तरीके से भरेगा, इनमें से कोई एक लेटर रखोगे। अब हमारे लेटर एक फील करो, रख दिया 4, और फिर क्या होगा 3, और फिर क्या होगा 2, और फिर ये होगा 1। अब 1 देखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब कितना होगा बेटा। इसीलिए कहते हैं कि आप क्यों बॉक्स को भरते हो यार, डायरेक्ट लिख दिया करो 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख दो। आपके 4 लेटर हैं और 4 बॉक्स है तो 4 फैक्टोरियल, आप 4 3 2 1, लास्ट भाई 7 लेटर हैं और 7 बॉक्स, तो 7 से लेकर 1 तक जाओगे तो डायरेक्ट ज्यादा बढ़िया है, 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको तरीका समझ में आ गया है कि 5 हमारे फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। अच्छा, अब हमारा प्रश्न है कि कितने शब्द हैं, दिल्ली से अक्षरों के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका शुरुआत, जिनका पहला लेटर डी हो। देखिए दिल्ली से बनने वाले वर्ड टोटल आपका स्कोर 120 है। आप जानते हो जब क्रिकेट टीम का स्कोर बनता है उसमें हर बल्लेबाज अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है, लेकिन अगर मैं स्पेशली विराट कोहली का स्कोर बोलूंगा तो वो टीम के स्कोर से कम ही होगा। यानी हमारा जो टोटल स्कोर 120 है, अगर मैंने आप बच्चों से कहा डी से प्रारंभ होने वाले कितने वर्ड बन रहे होंगे, बताइए कितने वर्ड बन रहे होंगे। आपको सर ये कैसे किया करूं, सर मैं कैसे करूं ऐसे सवाल को, ऐसे सवाल को करने के लिए उस डी को अब इधर उधर नहीं घुमा सकते हो। जैसे इनको इधर उधर नचा रहे हो आप, एच को, ई को, एल को इधर उधर घुमा रहे हो, आप डी कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि अगर डी और कहीं चला गया
तो बेटा डी तो एक ही बार लेना ना। यहां पर सवाल में डी जो इसी शब्द का प्रयोग करना है, इसी लेटर का, और वर्ड बनाने हैं, तो याद रखना डी को स्टार्टिंग में रख दीजिए, डी को हटा दीजिए। कितने लेटर बचे? तो इनको अरेंजमेंट इन्हीं को इधर उधर घुमाओ कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, मतलब ये 4 मतलब ये लेटर और फैक्टोरियल लगा दिए, यही घूमेंगे केवल, तो कितना हो गया 24 वर्ड बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर जी, ये बेटा ध्यान देना, स्कोर बनाने में आपका हर वर्ड अपना योगदान देना। कुछ भी सोच लीजिए सर, मुझे लग रहा एल एच आई और ई डी, सर ये वाला वर्ड होगा, बिल्कुल इस वर्ड ने भी अपना इस स्कोर को बनाने में योगदान दिया होगा। तुम्हारे द्वारा सोचा गया इन लेटर के द्वारा कोई भी 5 अक्षर, जो 5 अक्षर है, कोई भी वर्ड बना के लिख दीजिए, वो भी इस स्कोर में उसने भी इस स्कोर को बनाने में अपना योगदान दिया होगा। ये भी आपका वर्ड होगा जो इस स्कोर को बना रहा होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं, सवाल देखिए कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, डेली शब्द के सभी अक्षरों से और कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बेटा अब 120 नहीं होगा, कितना होगा? 119, क्योंकि इसने भी 120 स्कोर को बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं बोल रहा हूं और कितने बन सकते हैं? भाई आप है 4 लोग हैं, मैंने कहा कितने लोग हो, तो आपने कहा 4, और कितने लोग हैं? और मतलब आप खड़े हो, मैंने कहा कितने लोग हो टोटल? कहा 4 लोग हैं। मैंने कहा और कितने लोग? एक तो आप दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा और कितने लोग? आप कहोगे सर 3 लोग और हैं, यानी और कितने लोग हैं? एक वर्ड तो यही है यार, इसका भी तो 120 को बनाने में योगदान होगा। तो अगर मैंने कहा डेली से और कुल कितने शब्द बन सकते हैं, तो आंसर 119 आएगा। ठीक है, इक्वेशन वर्ड है EQUATIN। पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बताइए, इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करने पर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आपको सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। 8 लेटर इधर उधर घूमते रहेंगे, वर्ड तैयार होता रहेगा। सर जी इनमें बेटा 8 ही सबको लेना है ना, तो उसमें सिलेक्शन जो है उन्हीं का रहेगा, बस वही घूमते रहेंगे लेटर। तो केवल अरेंजमेंट के कारण ही आपके परमुटेशन बदलेंगे, सिलेक्शन तो उन्हीं 8 का एक बार हो जाएगा, क्योंकि 8 में 4 का, तो हर बार 4 का सिलेक्शन बदलता रहेगा। तो आपका सिलेक्शन बदलेगा तो परमुटेशन बदलता है, लेकिन 8 और लेटर को लेना है, तो इसलिए परमुटेशन केवल उनको अरेंज करने से चेंज होगा। तो यहां पर कितना हो गया? लेकिन ध्यान रहे, ये हमारा 3 फैक्टोरियल, ये जो 5 फैक्टोरियल है, ये काम तभी करेगा जब सबके सब क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मैंने ऐसा वर्ड ही लिखा है अभी जो जिसमें सारे लेटर क्या हैं? डिफरेंट है। तो यहां पर इसके कितने वर्ड बनेंगे? टोटल 8 फैक्टोरियल, यानी 40,320। चलिए बताइए, एक ये छोटा सा सवाल, ऐसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं हम। मैंने कहा ना आपको लिखना कुछ नहीं, दिमाग में सेव कर लीजिए बस। स्कॉलर से कुल कितने शब्द बन सकते हैं? जवाब दीजिए। आप बेटा सवालों को जरा सुना करो, क्या क्वेश्चन में कह रहा? सभी अक्षरों का प्रयोग। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो ये सवाल दिया LDE, तो ये सवाल से और अच्छा सुंदर सवाल बनाने के लिए इस शब्द भी आ गया और याद भी हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। स्कॉलर शब्द के अक्षरों का, सभी अक्षरों का प्रयोग करने पर कुल कितने शब्द बनाए, मतलब टोटल कितने वर्ड बन सकते? और कितने नहीं बोला, टोटल वर्ड कितने बन सकते? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। काउंट करो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? यानी 50 40 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इतना सीख लेते हैं, पहले हम ये वाली बात क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाएंगे, और फिर आप देखोगे, आप इंतजार करोगे कि अब सर मुझे कोई ऐसा सवाल दीजिए ना हो पाए, ऐसा हो सवाल ही नहीं मिलेगा जो आपसे ना हो पाए। आइए एक और बात करेंगे, एजुकेशन वर्ड ध्यान रखना, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। बताइए कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल टोटल वर्ड बन सकते हैं, 9 फैक्टोरियल टोटल वर्ड बन सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर अगर आप कोई वर्ड देते हैं और बोलते हैं सभी अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हम लेटर काउंट कर लेंगे, रिपीट नहीं है सर तो फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी हम ये वाली मैंने अभी बात बोली थी, डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, अभी इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी परेशान हो, उस पर भी आ रहे हैं, अभी सिंपल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए, अभी इस डेली वर्ड पे फिर से बात करेंगे, ये एजुकेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कि सर अगर लेटर रिपीट हो जाता है तो सर फिर क्या किया जाएगा, ऐसे सवालों कैसे किया जाएगा कि उसके सारे लेटर लिए जाए रिपीट। आइए एक एग्जांपल देते हैं। ये बताइए ABC, ये कोई वर्ड है? ABC करके कोई वर्ड है?
ठीक है, भले मीनिंग नहीं है इसका, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड है, एक दूसरे के बगल में लिखा है, तो कितने लेटर का वर्ड है? 3 लेटर। अरे कोई भी है, जैसे ये लिखा है राम, कितने लेटर का वर्ड है? ये हो गया, ध्यान रखना। MANGO कितने लेटर का वर्ड है? 5 है ना, 5 लेटर। तो ये वर्ड है, इनका मीनिंग है, ये भी एक वर्ड है, भले मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन ये वर्ड है 3 लेटर का। ये बताओ कितने वर्ड बनेंगे इससे टोटल? तो 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होगा, आपको मालूम है, और आपके सामने तैयार कर देते हैं। हर लेटर की 2 बार शुरुआत होगी, CBA, और इधर ही लेटर को घुमाते रहो, AB और BCA और BAC। ठीक है, चलो BAC। अब बताइए AA, अब बताओ कितने बनेंगे? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। अब जानते हो बेटा आप 3 फैक्टोरियल, अच्छा चलो ये तो चलो ठीक है, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, अभी हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ इसमें कितने बनेंगे? 3 लेटर है, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों सेम हैं। तो आपको सर में इसको देखो, मैंने क्या किया, इसमें इसको इधर रखा, इसको उधर रखा, देखो अलग हो गया। भाई आप ये बताइए, मुझे लगता है कोई भी पूरे भारत में, इंडिया में कोई अपना पिन इस टाइप का नहीं बनाता होगा कि सारे सेम रखता हो। अगर बस एक बता दें यार मेरा पिन चारों एक जैसे हैं, एक कोई डिजिट बता दो 4, तो उसको कितनी बार रख दोगे? 4 4 4 4। ये कोई इस टाइप का पासवर्ड नहीं बनाता होगा कि 9 9 9, कि ये डिफरेंट रखोगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। भाई आपको मैंने कहा यार 10 डिजिट का है, आपने कहा कि कैसा है, मैंने कहा सारे सेम है, 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं, अब 10 बार लिख दो 2 को, ईजी हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपका, ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? 255 और एक लिखते हैं 275, इसको 275 कह रहे हैं, इसको केवल डिजिट को इधर लाए देखो, और इसको उधर ले गए, इसको हम 275 बोल रहे हैं, इसको 257 बोल रहे हैं। यहां पर भी मैंने इसको इधर लाए और यहां पर ये, लेकिन ये डिफरेंट क्यों नहीं हो रहा है? इस सेम के कारण। ये जो 5 सेम हो रहा है, उन दोनों में सेम के कारण वो डिफरेंट नहीं दिखेगा आपको। वो कर रहे हैं हम उनको इंटरचेंज, लेकिन वो सेम होने के कारण नहीं चेंज होगा। आर चाहे तुम 10 बार लिख दो, किसी भी आर को इधर उधर घुमाओगे आपका वर्ड नहीं बदलेगा। अगर वो 10 के 10 लेटर्स डिफरेंट होंगे, फिर किसी भी लेटर को इधर उधर घुमाओगे लेटर बदलेगा। देखो दिल्ली है, दिल्ली में आपने 5 लेटर लिए, देखो हमने क्या किया, ये वाले को यहां रख दिया, इनको इंटरचेंज किया, ये डी यहां पर आ गया L, और ये H और E, और आपका हो गया सर ये दूसरा वर्ड है। चलिए भाई ठीक है, आप खुद ही जानते हो बेटा, आप इतने समझदार हो। आप मान लीजिए फेसबुक का पासवर्ड ये बनाते हैं, मैंने कहा कि बेटा अब फेसबुक को जरा लॉगिन करो, मैंने लॉग आउट कर दिया, आपने कहा सर मुझे पासवर्ड बता दीजिए, मैंने कहा बस इन लेटर का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ये सब कुछ मालूम है, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये डाल दो, क्या ओपन हो जाएगा? क्या इनकरेक्ट बताएगा ना। अगर ये सही होता, मतलब क्रम तीसरे नंबर पे H है तो H ही आना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे आपको E लेना चाहिए था, आप चौथे नंबर पे ले लिए, गड़बड़ हो गया, नहीं ओपन होगा, वो इनकरेक्ट बता देगा। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है ये डिफरेंट पासवर्ड है, ये डिफरेंट पासवर्ड है। यहां से क्लियर हो रहा है कि आपका अरेंजमेंट बदलने से तरीका बदलता है। बहुत बच्चे सोचते सर है तो वही लेटर ना, तो मैंने कहा ना, तो पासवर्ड क्यों कहते हो? अगर किसी ने एक पासवर्ड बनाया, ये कितने पासवर्ड है? 2 या 1 है? मतलब ये वाला पासवर्ड 1 है, ये दूसरा पासवर्ड है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए अब यहां पर हम बता देते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। देखो इधर, अगर ये बताओ 5 लेटर सेम हो जाए, अब बताओ कितने वर्ड बनेंगे? 1 ही वर्ड बनेगा। तो सर ये किया कैसे जाता? जब सेम हो जाते हैं तो सर इसका फंडा बताइए। आप क्या करोगे? आप महसूस किया करो, आप महसूस किया करो तीनों डिफरेंट है, उन्हें तीनों डिफरेंट की नजर से देखो। जैसे डिफरेंशिएशन करते हो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है। अगर ये x की पावर 5 होगी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x की घात 4। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये है नहीं x, तो आप क्या समझते हो? x समझते हो। उसके बाद जिसको x समझा इनटू में उसका डिफरेंशिएशन। बस यही करना है आपको। आप चाहे जितने भी लेटर सेम हो जाएं, आप पहले कल्पना कीजिए तीनों के तीनों डिफरेंट है। अगर ये तीनों के तीनों डिफरेंट होते तो कितने परमुटेशन बनते? 3 फैक्टोरियल वर्ड बनते, या कह दो परमुटेशन। लेकिन अब जितने सेम हो जाएं अब उतने नहीं बने। कब बने? कितने हो गया? 3 फैक्टोरियल। देखो कट किया, देखो कितना आ रहा है। अब सही आ रहा है? सही आ रहा है? बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ परमुटेशन, यहां पर कितने वर्ड बनेंगे? यहां पर कितने वर्ड बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, जितने सेम उतने से डिवाइड कर दीजिए। 2 फैक्टोरियल यानी कितना होगा? कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको, कितना होगा बेटा? 3 होगा ना, तो ये 3 बनेगा। अब जैसे देखो ये है PANKAJ, पंकज। बताओ इसके सभी अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बने? घबराओ नहीं। 1 2 3 4 5 6, क्या 6 फैक्टोरियल? क्या किया हमने? क्या फील किया? क्या सोचकर किया 6 फैक्टोरियल? हमने ये समझा है कि ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है।
अब भाग में उसके बाद जितने लेटर सेम है उतने से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल हमारा 720 है, 2 फैक्टोरियल 2 है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि पंकज के अगर सभी अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो कुल आपके 360 शब्द बनेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। अब बात करेंगे परमुटेशन। ये जो वर्ड है परमुटेशन, इसी का देखते हैं। PERMU परमुटेशन। परमुटेशन बताइए कुल कितने शब्द बनेंगे, जल्दी बताइए। एन नंबर ऑफ वेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब ये देखो कौन कौन सेम है, ई तो नहीं सेम है, आर ई सेम है, जो सेम है उसको 2 फैक्टोरियल सर, उसके बाद इनटू, जितने सेम होता जाए ये सेम हो गया। अब दूसरा कोई दूसरा लेटर सेम है लिखते जाओ, जितने भी हों लिखते जाओ इनटू में। बताओ एक कौन सेम था, 2 टी सेम है और कोई है, बस ये आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला वर्ड है मोस्ट पॉपुलर है कोरोना, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कोरोना वर्ड के टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते बताइएगा, बोलो 1 2 3 4 5 6, यानी कितना होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल 720 और 2 से भाग दिया कितना होगा, यानी कोरोना वर्ड के अगर सभी अक्षरों को प्रयोग करें तो हम टोटल इसके लेटर का प्रयोग करके, सभी अक्षरों का प्रयोग करके टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, 360 वर्ड बना सकते हैं। आइए एक और वर्ड देखते हैं, एक और वर्ड देखते हैं, रानुमंडल। ठीक है, बताइए कुल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, बताइए, बोलो बोलो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपका ए 2 बार है, 3 बार है, 3 फैक्टोरियल। और बताओ कोई भी है, और तो नहीं कोई दूसरा लेटर नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बाकी ऑप्शन देख लिया जाता है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। देखिए इधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, जैसे सहवाग SEHWAG, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ये कास्ट है। बोलो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। कोई सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये 6 के 6 डिफरेंट है, 6 फैक्टोरियल। यानी आप महसूस करो, वास्तव में सोचो, अगर किताब में पढ़ा है 6 फैक्टोरियल क्यों करते होंगे, 6 फैक्टोरियल इसीलिए करते हैं कि भैया वो डिफरेंट हो गए 6 फैक्टोरियल। अब जितने सेम है उतने से भाग दो, अब वो कम हो जाएगा। किसी भी नंबर में भाग दोगे किसी नंबर को, पक्का वो पहले से कम आएगा, इसलिए वो कम आ जाता है। वो उतना जितना सेम होगा उतना फैक्टोरियल, मतलब वो उतना नहीं काउंट होगा, समझो, उतना फैक्टोरियल मतलब उनका अरेंजमेंट नहीं काउंट होगा, इसलिए भाग देते हैं तो वो चीज हट जाती है और आपकी चीज कैलकुलेट हो जाती है। आगे एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर बताइएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए जल्दी से। मैथमेटिक्स, हम केवल आपके सामने वर्ड लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो सुन लो, ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से भाषा में लिख दीजिएगा। हमने कहा मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8, डी ऑप्शन है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4। जल्दी से बताइएगा, मैथमेटिक्स वर्ड के अगर सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स के आप अगर सभी अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बताइए, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन कौन सेम है, एक तो 2 M 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, और M 2 बार हो गया, A भी 2 बार है, और देखो M भी 2 बार है, और T भी 2 बार है, और A भी 2 बार है, जो जो है उतने बार लिख दो। और 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो ये 2 3 बार गुणा होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन क्या होगा बी। 8 फैक्टोरियल गलत है, 8 होगा बटे में। 8 फैक्टोरियल अलग चीज है, 8 अलग चीज है, 8 सिंगल नंबर, 8 फैक्टोरियल कई सारे नंबर है, 1 से लेकर 8 तक के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे। तो देख सकते हो यहां पर अब हमें यह बात समझ में आ गई कि कोई भी वर्ड दिया जाए अगर उसमें लेटर डिस्टिंक्ट हैं तो हम लेटर काउंट करेंगे उतना फैक्टोरियल, और अगर लेटर हमारे कुछ सेम भी हो जाते हैं तो हम टोटल उतना फैक्टोरियल डिवाइड में जितने सेम हो रहे हैं लेटर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो इसलिए हम यहां पर केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है और आपने समझ लिया। आइए अब हम अगर सभी लेटर
चलो ले, लेकिन कुछ कंडीशन लगा दें। जैसे मैंने आपसे कहा डेली शब्द के वापस आते हैं डेली वर्ड में। देखिएगा, अभी हम एक वर्ड लेंगे और उस पर जितने वेरिएशन हो सकते हैं। सवाल अभी देखो ये इजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं कोई वर्ड देता हूं और उससे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो भाई अब आपके पास कोई भी दुनिया का वर्ड देगा, उसमें लेटर या तो सारे डिफरेंट हो गए या कुछ सेम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप उस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। देखिएगा, डेली शब्द से कुल कितने शब्द बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितना होगा बेटा? 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब आपको फील हो रहा है वो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 और ये फैक्टर लगा दिए तो वही लेटर घूम रहे होंगे इधर उधर और ये काउंट होके निकल के आ गया 120। यानी इतने तरीके से ये घूम के इतने घूमेंगे तो वो वर्ड बनते चले जाएंगे और हमारे टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे? 120 वर्ड बन जाएंगे। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था कुल कितने शब्द, आपने उसका जवाब दिया। मैंने कहा जो 120 है उसे टोटल स्कोर समझो। जैसे टीम इंडिया का टोटल स्कोर है, मान लीजिए सपोज 310 रन है, और मैंने आपसे कहा कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, तो वो जो बनाए होंगे वो इससे कम होंगे, क्योंकि और भी बल्लेबाज खेल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी जा रहे होंगे, तो वो स्कोर जो होगा हमारा वो 310 से कम ही होगा बेटा। चलिए ठीक है, ये बात ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा कि डी से बनने वाले कितने वर्ड बनेंगे जिनकी शुरुआत डी से स्टार्ट होगी, बोलो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं डेली से जिनकी शुरुआत डी से होगी? तो डी को फिक्स कर दीजिए, डी स्टार्टिंग में रहेगा, बाकी अब उधर उधर नहीं ले जा सकते उसको। तो कितने लेटर इन्हीं को घुमाओ, कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। जानते हो बेटा एक इंटरेस्टिंग, जानते हो अगर आप ये जानना चाहते हो डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन रहे होंगे तो कितने होंगे बताओ? 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 24। मान लीजिए मैंने एक डायरी ली, उसमें डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाई, चलिए ठीक है बना दिया। अगर मैंने दूसरे पन्ने में ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाए तो क्या होगा? सब अपना योगदान दे रहे होंगे। देखो मैं पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं, 120 कैसे स्कोर बना है, हम बना नहीं रहे, लेकिन फील करो डी से बनने वाले जितनी लिस्ट बन सकती है 24 बनेगी लिस्ट। मैं उस पूरे को पिक्चर दिखा रहा हूं, भले पूरे वर्ड नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आपको सिखा रहा हूं कि हर वर्ड हर लेटर अपना योगदान देगा। हर वर्ड मतलब हर लेटर शुरुआत में रहेगा, तो वो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं? देखिए डी से शुरुआत होगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है डी से बनने वाली वो काउंट कर लिया, ये हो गया। अब ई से शुरुआत करते हैं, देखते हैं जितने भी वर्ड बनेंगे वो देख लेते हैं कितना होगा। ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से भरेंगे तो यानी 24 वर्ड बनेंगे। अरे चलिए और क्या होगा बताओ? एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे तो ये भी कितना हो? 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये भी 4। और उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद आई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? ये कितना होगा? एच ई डी ई एच से चलो देखते हैं, एच और एल, और ये कितना होगा? ये भी 24 यानी कितना होगा? 24। ये नीचे दिखाई दे रहा है, जरा देख लो, नजर आ रहा है? आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 24। देखो इधर, अब जरा बताइए, जैसे आप जानते हो क्रिकेट टीम में 11 बल्लेबाज होते हैं, और अगर हर बल्लेबाज अपना स्कोर बना, मैंने कहा यार टीम का स्कोर बनाओ जरा, कैसे बनेगा? आप कहोगे सर मैच में देख लीजिए लास्ट में कितना लिखा है, वो टीम का स्कोर हो गया। चलिए ठीक है, मैंने कहा मैंने वो आपको नहीं बताया कितना टोटल बना है, मैंने आपको कोई स्क्रीन में नहीं दिखा, भाई टीवी में तो दिखता रहता है स्कोर। मैंने कहा चलो तुम इस टीम का स्कोर बताओ, कैसे पता करोगे? आप कहोगे कि मुझे ये बताओ हर बल्लेबाज ने, पहले बताओ 11 प्लेयर कौन कौन थे और ये बताओ कहाँ तक खेले। मैंने कहा सारे बल्लेबाज खेले, ऑल आउट हुई टीम, तो आप उनके नाम लिख लोगे। आप बताओ इसने कितने रन बनाए। मैंने कहा तुम मुझसे पूछते रहो, हम पूरी डिटेल देंगे। विराट कोहली हम बता रहे हैं उसको इतने रन बनाए, वो सब लिखता चला जा रहा है। ये 0 पे हो गया, वो भी लिख दिया उसने। जब 0 हो गया तो उसका मतलब उसका कोई योगदान नहीं होगा, तो अब आपने इस तरीके से लिख दिया और टोटल उनको ऐड और एक्स्ट्रा इतने गए हैं। आप क्या उन सबको ऐड करोगे, क्या वाकई में टीम का स्कोर आएगा? बोलो आएगा? तो बस यही तो कर रहे हैं। मैंने कहा जरा 120 वर्ड कैसे बने होंगे? आपने कहा हर वर्ड जो बन रहा होगा हर एक की बारी आएगी। जैसे 11 प्लेयर खेलते हैं तो हर एक की बारी आएगी, और ऑल आउट हो गया तो ये समझो हर लेटर की शुरुआत कर रहे हैं, डी से बनने वाले जितने बन सकते बनाओ। अरे यार तुम कुछ भी लिखोगे तो किसी ना किसी से शुरुआत करोगे। एल एच एल आई और ई डी। लो ये इस वाले पन्ने को खोलो, इसमें दिखेगा ये वर्ड। कौन सा वाला पन्ना? ये तीसरा वाला पन्ना खोलना, इसमें मिलेगा ये वर्ड। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखोगे, किसी ना किसी लेटर से शुरुआत करोगे, ढूंढ लेना, इन सब में मिल जाएगा। जरा ऐड करो, टोटल स्कोर कितना आ रहा है? 24 और 24 48 और 24 72, 72 और 24 96, 96 में 24 जोड़ो कितना आ रहा है? 120। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने आपको दिखाया, देखो स्कोर कैसे बना है, कैसे 120 वर्ड बने होंगे। आप कुछ भी लिख दो मेरे सामने, कोई भी वर्ड लिखोगे, अरे किसी ना किसी से शुरुआत करोगे। आपने कहा सर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एच
IHL और ED, ठीक है। कौन सा पन्ना खोलना पड़ेगा, 1 2 कौन सा पन्ना खोलना पड़ेगा, जिसमें I है, इसमें ढूंढ लेना, मिल जाएगा वर्ड। यानी कोई भी वर्ड मेरा छूटा नहीं है, सब मेरा टोटल स्कोर काउंट हुआ है। अब बताइए, अगर मैं आप बच्चों से बात करूं, कितने वर्ड बनेंगे जो D से स्टार्ट होंगे? कैसे करना है उसको फिक्स कर दिया, बाकी 4 बॉक्स को भर लिया और 4 फैक्टोरियल, उन्हीं 4 लेटर को लेना है, क्योंकि डी को मत शामिल करो, क्योंकि डी इधर उधर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डी को अपनी जगह पे रखो, अब बाकी नहीं 4 लेटर को घुमाते रहो। जितने लेटर को घुमाते हैं हम उतना फैक्टोरियल कर देते हैं, मतलब उतने लेटर इतने तरीके से घूम सकते हैं। यानी आपका ये हो गया। चलिए, अच्छा ये बताइए, अगर मैं इस सवाल में बात करूं कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत बवल से हो। अब देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया मैंने। ये तो ठीक है, इजी है। कितने वर्ड हैं भाई, ये बताइए कितने वर्ड है इससे शुरुआत उससे हो, तो उन दोनों लेटर को हटाओ, बाकी जितने बचे लेटर उतना फैक्टोरियल कर दो। बताइए इसमें कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत बवल से हो। अब बवल से हो तो वो पन्ना खोलो जिसमें ई से शुरुआत हो रही होगी, ये वाला पेज है, और वो वाला पेज आई से स्टार्ट होने वाला। बाकी ये पहले वाले पन्ने में ढूंढोगे कोई फायदा नहीं, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट जो हो रहे हैं सारे वर्ड जितने भी लिखे गए हैं सबकी शुरुआत डी से हो रही है, तो कोई भी तुम्हें ऐसा वर्ड नहीं मिल सकता है जिसकी शुरुआत आई से हो रही हो। अगर सबको उल्टे सीधे ढंग से लिखोगे तो ढूंढना पड़ेगा। पहला पन्ना हटाओ, दूसरे पन्ने को काउंट करो 24, तीसरा पन्ना हटाओ, चौथा पन्ना हटाओ, 5वें पन्ने में देखो टोटल मिला कितने वर्ड बनेंगे जिनकी बवल से। तो देखो पूरी पिक्चर समझ में आ रही, जबकि किया ऐसे नहीं जाएगा। ये मैंने पूरी पिक्चर दिखाई है आपको। आप कह रहे हो सर ये वाला पेज है, इसमें जितने वर्ड हैं सबकी शुरुआत बवल से हो रही है, और ये वाला पेज है इसमें जितने भी वर्ड हैं जिनकी शुरुआत बवल से हो रही है, यानी टोटल वर्ड कितने हो गए 24, और 24 क्या किया आपने 48। लेकिन किया कैसे जाएगा, ऐसे थोड़ा ना करेंगे भाई। मैंने कहा इक्वेशन वर्ड है EQUA, इक्वेशन ये दिया हुआ है, इससे कितने वर्ड होंगे जिनकी शुरुआत बवल से होगी। देखिए इधर आपको आप बताते, देखो इधर कैसे करना है जरा सुनिएगा। आपको इस टाइप के सवालों कैसे करना होता है जरा सुनिएगा। अच्छा ये बताइए कैसे करेंगे बवल से शुरुआत। आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप बस आपको देखो अभी हम बॉक्स बना रहे, कई बार इतने अभी चलो शुरुआत है इसलिए बॉक्स बनाएंगे, आगे चल के बिना बॉक्स के भी सवाल सॉल्व हो जाए। कैसे, देखो इधर दिमाग में रखना है। आपको ये बताइए 5 लेटर है, आपको बॉक्स कहीं से भी भर सकते हो, लेकिन जिसमें कंडीशन दी होती है रेस्ट्रिक्शन, उस बॉक्स को पहले भरना है। सबसे पहले ये बताइए बवल कौन कौन है, उनको अलग करिए। कौन कौन बवल है, ई और आई। तो आपको पहला बॉक्स भरना होगा। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, सबको लेना 5 बॉक्स। पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा, 2 तरीके से यार भैया, 2 तरीके से भरेगा। क्यों, या तो ई रख सकते हो पहले स्थान पर, या आई। अगर बवल से शुरुआत करना चाहते हो, अगर मैंने कहा कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो तो कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3, यानी कितने होगा 24 और 24 72 होगा। लेकिन उसको कैसे करोगे, ऐसे ही करना है। कितने वर्ड हो गए जिसके लिए बोलता है उस बॉक्स को पहले भरना होता है। यानी आपने कहा कि उसकी शुरुआत बवल से हो, यानी पहला बॉक्स कितने तरीके से भर सकता है, 2 तरीके से भर सकता है। अब यहां पर एक लेटर आपने रख दिया, कोई भी रखोगे एक लेटर, कितने लेटर बचे, फील करो, एक लेटर रख दिया, 3 उधर थे, 1 2 3 ये लेटर थे कॉन्सोनेंट, एक रख दिया, अब एक बवल बचा, यानी टोटल मिला कितने लेटर बचे। उन 4 लेटर को इन 4 बॉक्स में कितने तरीके से रखोगे, 4 फैक्टोरियल रखोगे कि नहीं रखोगे। तो क्या लिखोगे, 2 गुणा 4 फैक्टोरियल, यानी कितना होगा 2 × 24, यानी कितना होगा 48। अगर मैंने आपसे कहा कितने, देखो ये टोटल स्कोर है, दुनिया का कोई भी वर्ड बनता है उसकी शुरुआत या तो बवल से होती है या कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है। सर मैं अगर ये पता करना चाहूं कितने कॉन्सोनेंट बन रहे होंगे, मतलब कितने वर्ड बनेंगे जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, सर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या। टोटल स्कोर को मैं आपके जितने बवल से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं 10 में 8 के 2, और ये कितना होगा 11 में। क्या ये सही बात है, क्या बात सही है, अरे बोलो। अगर आपको यह पता करना है कितने वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उसके लिए क्या, कितने वर्ड बवल से स्टार्ट, क्योंकि दुनिया का कोई भी वर्ड होता है वो या तो बवल से शुरुआत हो रही है या तो कॉन्सोनेंट से। AEIOU ये होते हैं बवल, इनको छोड़कर यानी 26 लेटर टोटल है अंग्रेजी में। 26 लेटर में 5 लेटर को हटा दो, बाकी 21 लेटर आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन इन लेटर में जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो 3 हैं, व्यंजन और स्वर केवल 2 हैं। अच्छा ये बताओ कितने वर्ड बन रहे हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से, वो ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी तो ये डिटेल में पेज दिखाए हमने, बोलो कैसे निकालोगे, बताइए।
1 2 3 4 5 कितना है 5। तो ये कितने तरीके से 3 तरीके से। बचे कितने, अरे एक लेटर रख दिया, बचे लेटर देखो कितने बचे हैं। तीनों को थोड़ा ना रखना, एक लेटर एक बॉक्स में एक ही चीज को रखनी है। एक चीज रखी, बची इधर से 2, उधर कितनी है 2 चीजें बवल है, तो कितना होगा 4। तो 4 लेटर है 4 बॉक्स से, कितने तरह से भरोगे 4 पेट्रोल। 3 × 4 पेट्रोल यानी कितना होगा 3 × 4 पेट्रोल कितना होगा 24। 24 या 72, देखो उतना ही आ रहा आंसर, उतना ही आ रहा है आंसर। और एक और दूसरा मतलब ये तो चलो हो गया, यही 2 तरीके थे। या तो टोटल निकाल लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल वर्ड हमने काउंट कर लिए, मतलब बड़ा मजेदार है। देखो आपसे जब कहता है डी से स्टार्ट होने वाले, तो जितना टोटल बन रहा होगा उससे कम आएगा आंसर। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये उदाहरणों से चैप्टर समझ में आता है। मैंने कहा ना टोटल टीम का स्कोर 310 रन है, तो किसी भी बल्लेबाज का जो स्कोर होगा वो कुछ भी पूछ ले तो वो हमेशा 310 से कम ही होगा। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इधर, इसके बाद जरा देखिएगा। अच्छा देखो डायरेक्ट कैसे करना है, देखो जब सभी लेने तो आप बॉक्स से कर दिया करो, बिना बॉक्स से कर दिया करो। जैसे मैंने कहा बबल से शुरुआत होनी चाहिए, तो अब ये देखा करो कितने बबल हैं, कितने बबल हैं 2 लिख दो इनटू बचे कितने, मतलब एक। ये बबल का मतलब ये है कि हम यहाँ पर 2 तरीके से एक लेटर को बबल को लेंगे एक, तो एक लेटर चला गया यहाँ पे जो नंबर लिखा यानी एक चीज चली गई। अभी कितनी बची, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। तो कितना होगा 2 × 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 24। 24 दूनी 48, ये हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप मुझे जवाब देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताइएगा। आप सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, इनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। इक्वेशन, चलो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और जितने भी सवाल बोलेंगे सभी अक्षरों को लेना है आपको। सभी अक्षरों का मतलब आपको सारे लेटर को लेना होगा, इक्वेशन वर्ड के सभी अक्षरों को लेने पर इक्वेशन के सभी अक्षरों को एक साथ लिया जाएगा। आपसे कितने वर्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, ये आंसर है सारे 8 फैक्टोरियल यानी 40,320, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत एन से होगी, बताइएगा। कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर एन हो, बताइए कितने होगा। अच्छा वो बताओ 40,320 से कम ही होगा कि नहीं होगा, बहुत कम होगा उससे, तो बताइए कितने बनेंगे। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एन को हटा देना है, एन को शामिल नहीं करना। तो सर कहाँ रखना है, उसको पहली जगह पे रख दो, अब वो कहीं इधर उधर नहीं टहल सकता है। एन से शुरुआत होनी चाहिए, जो हमारे इधर उधर टहल सकते हैं उसी को हम पेट्रोल के अंदर रखेंगे, क्योंकि पेट्रोल का मतलब वो इधर उधर टहलेंगे सब। तो कितना होगा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल यानी कितना आंसर होगा 50 40। देखो उससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर थर्ड कितने वर्ड होंगे जिनकी शुरुआत एन से नहीं होगी। कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनकी शुरुआत एन से नहीं होगी। फिर से सुन लीजिएगा, अगर टीम इंडिया का स्कोर 310 रन है और अजिंक्य रहाणे ने 10 रन बनाए हैं, तो कितने रन हैं जो अजिंक्य रहाणे ने नहीं बनाए, बोलो 300। कैसे निकाला, आसान देखना है, क्या आसान है ये ना सोचना। मैंने क्या कहा कि दोनों में कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है आप बच्चों को, जिसमें मैंने आपको कहा था आपकी मम्मी चावल बिन रही है, तो याद करो क्या करती है, क्या निकालती है उससे, कूड़ा अलग करती है, चावल नहीं अलग करती है। चावल भी अलग करेगी तो बर्तन में क्या बचेगा, कूड़ा। तब भी वो तरीका ठीक है, लेकिन जो आसान है वो मुझे करना होगा। यहां पर अगर मैंने कहा कितने वर्ड हैं जिनकी शुरुआत एन से नहीं है, तो एक काम करो, टोटल वर्ड पता कर लीजिए, टोटल वर्ड पता कर लीजिए, टोटल वर्ड पता कर लीजिए, और उसमें किसको माइनस कर दीजिए, आपके एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब हम ऐसे करेंगे, देखो आंसर ऐसे देंगे 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, बस ऐसे ही रहने दो। चलो नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। 8 फैक्टोरियल टोटल वर्ड होंगे और एन से स्टार्ट होने वाले इतने वर्ड होंगे, तो जो बचे हुए वर्ड हैं वो सब के सब क्या होंगे, एन से शुरुआत नहीं कर, मतलब एन के अलावा किसी दूसरे लेटर से शुरुआत कर रहे होंगे। चलिए ये हो गया। अब जरा दूसरा चौथा क्वेश्चन देखो कितने सवाल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शॉर्ट में लिखते जाइएगा। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका प्रारंभ स्टार्टिंग लेटर ई है और लास्ट लेटर टी है। स्टार्टिंग लेटर टी, लास्ट लेटर एन, क्या बोला, स्टार्टिंग लेटर ई, लास्ट लेटर
टी, मतलब पहला अक्षर ई, अंतिम अक्षर टी हो। ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं? तो कोई बात नहीं, हम बस मशीन चलाना सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्लियर होता चला रहे। बताइए मैंने क्या कहा? पहला अक्षर ई हो, अंतिम अक्षर टी हो, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? उन लेटर को हटा दो, उन लेटर को हटा दीजिए, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 लेटर को घुमाओगे, 6 फैक्टर मतलब 720। अब कम बनेगा बेटा। अच्छा आप खुद बताइए, आप खुद बताइए, जब 8 लेटर के वर्ड बनाओगे, सारे लेटर को लोगे, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, किस पोजीशन में? ई पोजीशन में, और एन पोजीशन लास्ट चाहिए। अब बताओ ई और टी को कहीं लेना है आपको? तो मतलब टी कहीं जा नहीं सकता, ई कहीं जा नहीं, फैक्टोरियल का हम उस लेटर को रखेंगे जो जा सकता है, इधर उधर घूम सकता है। बचे कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6, और बॉक्स भी कितने हैं? 6। तो इनको कितने तरीके से भरोगे? 6 तरीके। चाहे तो आप डिटेल में कर लो, 6 5 4 3 2 1, सबको गुणा करना है। रूल ये बताए सबको मल्टीप्लाई, और जब सबको मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप जानते हो 1 से लेकर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 पैटर्न। तो क्यों इतना टाइम बर्बाद करो? 6 लेटर है, 6 बॉक्स है, 6 पैटर्न तरीके से भरेंगे, और उनके भरने के तरीके ही हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे या नंबर ऑफ परमुटेशन। चलो नंबर फिफ्थ, आप ये बताइएगा, नंबर 5 में आपको ये बताना है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बबल हो। जल्दी बताओ जल्दी से काउंट करो, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बबल हो? गलत बता रहे हो, 120 कहाँ बनेगा? अरे भैया देखो इधर, स्टार्टिंग लेटर बबल हो। अभी शुरुआत में बॉक्स बना के कर लेना, बाद में आगे चल के बिना बॉक्स के हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला बॉक्स, पहले बबल अलग करो बेटा। इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारे बबल प्रयोग होते हैं। देखिए EUAIO, भाई कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पहेली भी मैंने देखा बन जाती है कि ऐसा वर्ड बताओ जिसमें सारे बबल आ जाते हो। तो इक्वेशन है, एजुकेशन है, हैं? क्या कह रहे हो? एजुकेशन आ रहे कि नहीं आ रहे? इक्वेशन मतलब अगर कोई तुम्हें कहे तुरंत बताओ 1 मिनट के अंदर, अब टाइम दे दे भरमार तो सोचने लगोगे। अब हम कह रहे हैं 30 सेकंड के अंदर बताओ, 40 सेकंड के अंदर बताओ, 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें सारे बबल आते हो। भाई बबल कोई वर्ड है, आप डॉट कोई सारे वर्ड लोगे तो उसमें सारे नहीं आएंगे, सोचना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन और एजुकेशन ये ऐसे 2 वर्ड है जिनमें मीनिंग है, और सारे बनाने के लिए तो हम बना देंगे लेकिन मीनिंगफुल नहीं होगा। मीनिंग हो, जैसे एजुकेशन शिक्षा मीनिंग है, इक्वेशन समीकरण मीनिंग है, ठीक है। तो बताइए कितने वर्ड बन सकते हैं जिनकी शुरुआत बबल से होगी? तो पहले किसको भरोगे? बबल को, मतलब पहला पोजीशन ही भरना है। तो पहले बताओ बबल अलग करो, कितने? 5। पहला बॉक्स कितने तरीके से? 5 तरीके से। एक बॉक्स में एक चीज आएगी, यानी एक लेटर आएगा। एक बॉक्स में एक लेटर आएगा। कितने लेटर अभी बचे हुए हैं आपके पास? यानी आपके पास यहाँ पर थे टोटल 8 लेटर, लेकिन ये 5 में से कोई एक रखना था यहाँ पे। अब बचे, हम ये कुल मिला के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर में मैंने एक लेटर रख दिया। अब कोई दिक्कत ही कोई कहाँ है ये देखेंगे, मेरे कितने वर्ड मतलब कितने लेटर बचे हैं। 8 लेटर में मैंने एक लेटर रख दिया। उस समय ये ध्यान देना कि रखना कौन है, ये 5 ही में से कोई एक रखना है। जब मैंने रख दिया, अब मेरे पास कितने टोटल लेटर बचे हैं? 8 थे, एक रख दिया, 7 बचे। और बॉक्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया बताओ? 5 × 7 फैक्टोरियल, यानी 5 × 50 40, यानी कितना होगा? 0 5 को 20, ये हो गया बेटा, ये हो गया 0 और 2, और ये कितना होगा? 5 5 25, 25,200 वर्ड बनेंगे। 25,200 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनकी शुरुआत बबल से हो रही हो। तो ऐसे कर दिया करो, देखो नंबर ऑफ बबल्स, क्योंकि सारे ले रहे हो ना, सारे ले रहे हो तो छोड़ने, देखो 4 लेटर का तो नहीं बोला है, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ? तो कितना होगा आप बताइए? 5 और इंटू क्या होगा? 5 × 7 फैक्टोरियल, ये हो गया भाई। एक लेटर 5 का मतलब पहला बॉक्स 5 तरीके से 5 बबल है, नंबर ऑफ बबल्स देख लो, और फिर इनटू एक बबल चला गया। कितने लेटर बचे हैं? 8 थे 7, तो 7 फैक्टर, उन्हीं 7 फैक्टर को इधर उधर घुमाते रहेंगे। चलिए ये हो गया। अच्छा 6वें क्वेश्चन में बोल रहे हैं, 6th क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 6th क्वेश्चन में बोला जा रहा है इक्वेशन
कितने वर्ड बन सकते हैं जिनकी शुरुआत, ये कौन सा है, छठवां है ना, जिनकी शुरुआत ववल कॉन्सोनेंट से हो, बताओ कॉन्सोनेंट से हो। अच्छा एक काम करें, ये भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल था कितना, 40,320। इसमें बताओ ववल से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड थे, 25,200, उसको भी तो माइनस कर सकते हैं। तो भाई ये बताइए, दुनिया कोई भी वर्ड होगा, ये टोटल स्कोर है, तो टोटल स्कोर है तो उसमें ववल से स्टार्ट होने वाले वर्ड और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड ही उसको स्कोर को बनाए हैं। तो हमने ये स्कोर पता कर लिया कितने वर्ड हैं जिनका ववल से स्टार्ट हो रहा है, उनको माइनस कर दे तो बचे हुए वो वर्ड हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगी। तो 2, 3 में 2 गया 1, और 10 में 5 गया 5, और 3 में 2 गया 1, कितना आ रहा है। अब ऐसे निकालो, दूसरा तरीका निकालो, दूसरा तरीका निकालो। देखो ये आपको देखना है टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चल के बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा अच्छी हैबिट बनाने के लिए थोड़ा बॉक्स का प्रयोग करेंगे। आगे चल के देखना, हम जो क्लास लेंगे आगे उसमें बिना बॉक्स के बना देंगे। देखो अभी बॉक्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेंगे, कॉन्सोनेंट। यार जब ये बताओ ववल जब सारे हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 8 है, तो बचे हुए क्या होंगे, बचे हुए क्या होंगे बताओ, कॉन्सोनेंट। तो पहला बॉक्स कितने तरीके से, 3 तरीके से। बचे कितने लेटर, 7 बॉक्स, 1 लेटर रखोगे यहाँ पर तो बचेंगे आपके पास 1 लेटर कम हो गया टोटल लेटर में, 8 में 1 लेटर कम हो गया। जैसे ही भर दिया फिर ये देखो मेरे कितने लेटर थे टोटल, 1 लेटर कम हुआ, 7 लेटर, और 7 बॉक्स 7 फैक्टर, तो कितना होगा 3 × 7 फैक्टर, ये पक्का उतना ही आ रहा होगा। 3 × 7 फैक्टर 50 40, और मल्टीप्लाई करोगे 3 0 का 0, 3 4 12, 1 और 3 5 15। देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। दो अलग अलग तरीके से निकाल लो तो आपको लग रहा है कि यार हाँ वही स्कोर सही बता रहे सर, कि वर्ड कोई भी दुनिया का बनेगा या तो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगा या तो बवल से होगा। अगर बवल से निकाल ले रहे हो तो बचे हुए जो वर्ड होंगे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो उसको माइनस करेंगे, आ जाएगा उनका काउंट। 6 क्वेश्चन हो गए। आइए 7th क्वेश्चन पर बात करेंगे। 7th क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा पहला लेटर ई हो, अब मैंने कहा तीसरे नंबर पे ई आए हमेशा, तीसरे नंबर पर मतलब 1 2, जैसे इसमें यू आ रहा है, ऐसे हमेशा कितने वर्ड बनेंगे जिसमें तीसरे नंबर पे ई है। अरे बात वही है यार, मतलब जैसे तुम कह रहे हो स्टार्टिंग में ई रख दो, स्टार्टिंग में तीसरे नंबर पे रख दो, घबराना नहीं उससे कि यार सर ने तो कहा था पहला लेटर ई होना चाहिए, उसके लिए सिखाया था। अरे तुम्हें कह रहे हैं जो है लास्ट में ई आए, चाहे आप कह दो चौथे नंबर पे ई आए, उनको रख दो चौथे नंबर पर, समझो गया 1 लेटर, वो ई को नहीं लेना आप तुम्हें। अच्छा बताओ कितने वर्ड बनेंगे जिसमें चौथे लेटर में हमेशा ई आए, 7। उन बचे हुए जो 7 लेटर उन्हीं को इधर घुमाते रहो, ई चौथे नंबर पे रहेगा। ये जो है ये आपका चौथे नंबर पे रहेगा। देखो 1 2 3 4, चौथा ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा हुआ ये बॉक्स भरोगे, 7 लेटर 7 बॉक्स, तो ये क्या होगा बताओ, 7 6 5 4 3 2 1, और सब बॉक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 7 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कहे तीसरे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए, 5वें नंबर पर आए, तो आप ऐसे ही करोगे। अब जरा इसको सुन लीजिएगा, कितने हुए, 7 क्वेश्चन हुए। 8वां क्वेश्चन, स्टार्टिंग और लास्ट लेटर बवल हो। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब आना चाहिए बस बेटा, ये सीखने लगे आप, समझो हलवा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको बस ये वाला तो आ गया कि टोटल वर्ड कितने बने, वो इजी है। अब ये भी आसान है, लेकिन इसको तरीका सीख लो, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इक्वेशन से जिनका पहला लेटर क्या हो, बवल हो, और लास्ट लेटर में बवल है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा वो ई ही आना चाहिए। अब आपको ऐसे सवालों कैसे करना है, टोटल पहले बताओ अपने दिमाग, देखो आगे चल के बताएं क्या होगा, मैं बता रहा हूं ना, तुम खुद नहीं बॉक्स बनाओ, इतने गजब की प्रैक्टिस करा दें। आपको मालूम है सब ले रहे हैं तो क्यों बॉक्स बनाए, 8 ही चीजें हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, देखो इधर जब जैसे 3 चीजें लेते हैं, 4 चीजें, उसमें दिमाग उतना जल्दी नहीं काम करेगा, तो इसलिए आप उसमें बॉक्स बना देंगे। जब हम सबको ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करेंगे, इधर सुनिएगा, अभी पहले इधर देखो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स है। क्या कहा स्टार्टिंग, यानी ये यहां पर, और लास्ट में क्या आना चाहिए, क्या 8 फैक्टोरियल करोगे तो क्या होगा, क्या ये सही है? नहीं भैया, ये तो सबको इधर उधर नचाएगा, सारे लेटर को इधर उधर घुमाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपको चाहते हो तो आप स्पेशली ऐसा आपको चलाना होगा इस मशीन को, इसको ढंग से देखना होगा, ये आपका गलत कर देगा। ध्यान रखना, देखिए इधर
भाई आप फोटो कॉपी कराते हो, आपने कहा 10, ऐसा तो ना वो टाइप करना पड़ता है, 10 ही निकालेगा, 50 करनी 50 लिख देगा, 50 निकलेंगे, तो टाइप करना पड़ेगा, तब आपका सही क्लियर होगा। देखिए इधर यहाँ पर मैंने कहा कि आपको कह रहा क्वेश्चन में इक्वेशन वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें आपका पहला और लास्ट लेटर बबल आए। सुन लीजिएगा, बॉक्स मेथड में भरने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब जो कह रहा है उन बॉक्स को पहले भरना पड़ेगा। उसमें कह रहा है पहला भी बबल आना चाहिए, लास्ट भी बबल आना चाहिए। ठीक है भैया, बबल अलग करो, पहले बबल कितने हैं आपको मालूम है, ये वो वर्ड है जिसमें सारे बबल प्रयोग होते हैं और ये वर्ड का मीनिंग भी होता है। चलिए, तो हम चाहे इसमें भरें चाहे इसमें भरें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे बबल आएगा। आइए, अगर पहले तरीके को 5 तरीके से भरेंगे तो एक रख दिया बबल। अब मेरा बबल देखो, लेटर ना करो, पहले बबल को भर, पहले आप पहले, अब यहाँ पे और लेटर को नहीं रख सकते हो। इन बबल पे देखो, अगर मैंने एक बबल यहाँ पे रख दिया तो मेरे अब बबल 4 बचेंगे, ये वाला 4। सर जी अगर मैं इसको पहले, अरे तो इनका गुणा कितना होगा, 20 होगा। अगर इसको पहले भर दोगे तब भी तो वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे इसको भरो, लेकिन इन्हीं दोनों को पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद हम सारे बचे हुए लेटर को बीच में घुमाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, घूमेगा ये भी ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना हमने यहाँ पे ई रख दिया, ये थोड़ा ना किया, ये 4 है, ये भी घूमेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ सबको फिर घुमा रहा है वो। आप इसको फैक्टोरियल करते हो तो इनको घुमा रहा है, इनका वे भी मल्टीप्लाई करते हो, फिर सब घूम रहे हैं समझो इधर उधर, लेकिन उधर बवल ही घूमते रहेंगे, ध्यान रखना, वहां पे बवल ही रखेंगे। तो ये वाला पहला तरीका कितने तरीके से भरेगा, 5 तरीके से, तो ये वाला 4, समझ गए होंगे। या तो इसको भरो फिर इसको 4 कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 20 ही रहेगा ना दोनों का। चलिए, अब हमने कितने, आप देखो इधर मेरा अब क्या पहले और लास्ट पोजीशन में बवल आ गया है, बोलो। अगर पहले और लास्ट पोजीशन में बवल आ चुका है तो मेरे कितने लेटर जा चुके हैं, 2। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कितने टोटल लेटर थे, 8, कितने बचे हुए हैं, 6। उनको कहां रखोगे, 6 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6। आप यार करोगे 6 तरीके से, 5 तरीके से, इतना टाइम ना बर्बाद करो, क्योंकि उतनी ही चीजें हैं आपके पास, जितनी बची चीजें हैं उतने ही बॉक्स हैं। 2 तरीके से, 1 तरीके से, तो कोई टाइम बर्बाद ना करो। कितना होगा, क्या करोगे बेटा, 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल अब क्या होगा, अब देखो बहुत लोग कहते सर 6, क्या इन्हीं को घुमाओ, ये भी तो घूमेंगे, तो उनके वेज को मल्टीप्लाई करो, सब अपने आप घूमेंगे सारे वर्ड, लेकिन उस जगह पर वही चीज आएगी जो आपने रखी है और आपका उसमें लेटर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, कितना होगा, 5 को 20 और इंटू 720 कितना होगा बताओ, 0 0 2 दूनी 4, 2 तो 14, 14,400, 14,400 वर्ड बनेंगे जिनका पहला और लास्ट लेटर क्या होगा, आपका बबल होगा। अच्छा, अगर इसको बिना बॉक्स से करना चाहो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है टोटल बॉक्स कितने, टोटल बॉक्स कितने, 8 है, 5 एक कम करो 4। सर वो दूसरे नंबर, अरे इससे क्या मतलब है यार, गुणा में आगे पीछे लिखो, पहले को भरा फिर दूसरे को भरा, बचा कितना, 6 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। भाई मल्टीप्लाई तो करना है, ये थोड़ा ना तुम 5 के साथ 6 फैक्टर लिखोगे, वो तो ठीक है तुम फील कर रहे हो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना हम पहले को भर रहे हैं फिर लास्ट को भर रहे हैं, उसके तरीके इंटू बीच वालों का तरीका, मल्टीप्लाई कर दिया, सब जो है आपके टोटल इतने वर्ड बनने लगेंगे। जब आप किसी जगह पे जो बोलता है ये आए तो फिर वहां पर हम उसको रख देते हैं और फिर वो लेटर रिमूव कर देते हैं। आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, 8 रिमूव हो जाएगा, बचे हुए लेटर हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 8। बस सुनते रहो क्वेश्चन, इसमें सुनते रहना आपको। कितने हो गए, 8 हो गए ना। 9th क्वेश्चन कितने हो गए, 8 हो गए। चलिए 9th क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन जरा सुनिएगा। 9th क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा पहले नंबर पर बबल आना चाहिए और दूसरे नंबर पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। बताइए ऐसे कितने वर्ड बने, क्या कर सकते हो। पहला जैसे शुरुआत हुई, फिर उसके अगला वाला कॉन्सोनेंट हो, कितने वर्ड ऐसे बनेंगे बताइए, जल्दी से बताइए। आप देखो, आप अच्छे से समझ सकते हो। कितना होगा बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए इधर, ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम उल्टे सीधे सवाल बोल के तुम्हें दिमाग को इतना क्लियर करेंगे, आपको बस चलाना आ जाए सिस्टम, फिर कोई दिक्कत नहीं सर जी, फिर हम कर लेंगे। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। पहले ये बताइए बवल कितने हो गए, ई यू ए आई ओ,
चलो भाई ये 5 हो गए। और कॉन्सोनेंट क्या हो गए? QT। अलग अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि यार हमें बवल को यहाँ रखना कितने तरीके से? 5 तरीके से। और अब इसमें कम ना करना, ये बवल रख दिया आपने, अब इसमें कॉन्सोनेंट भरो 3 तरीके से। अब हम कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा पहला और लास्ट सेकंड लेटर जो हम चाहते थे वो हो गया। अब बीच में कुछ भी आता रहे, घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? बचे हुए कितने बॉक्स हैं? अरे 2 लेटर कम हो गए यार, टोटल 8 लेटर। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो कितने लेटर चले गए, कितने लेटर चले गए? 2। जो चाहते थे वो हो गया है। अब ये देखो कितना खर्चा हो गया, यानी 2 लेटर खर्चा हो गया। कितना बचा? 6। और 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल यानी कितना होगा? 5 × 3 × 6 फैक्टोरियल यानी कितना होगा? 15 × 720। इसका मतलब ये हुआ कितना होगा? ये 0, 15 दूनी 30, 15 7 105, 105 में 108। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा अब जरा दूसरा देखिए, 10th क्वेश्चन। पहले नंबर पर बवल आए, दूसरे नंबर पे कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में बवल आए। ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं बताइए? पहले नंबर पर फर्स्ट लेटर बवल, फर्स्ट लेटर बवल, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, और लास्ट लेटर आपका होगा ये बवल। अब देखो ये हो गया। अब देखो हम क्यों बना रहे हैं ऐसे सवाल? इसलिए बना रहे हैं कि उसके बाद तुम्हें चाहे जैसा वर्ड का क्वेश्चन मिल जाए, आप कभी कोई हरा नहीं सकता। फिर आपको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इधर, ध्यान दीजिए क्या होगा बेटा। देखिए इधर, यहां पर पहला वाला बॉक्स देखिए, 10वां क्वेश्चन, पहला बॉक्स देखो, लिस्ट अलग अलग बना दी। अच्छा ये बताइए कितने तरीके से? 5 तरीके से। पहले उनको भर दीजिए जो 4 रहा है, उसके बाद कितना खर्चा हुआ ये देखो कितना हुआ? 5 तरीके से। ये 3 तरीके से। इधर अभी लेटर एक देखो, बवल इधर रख दिया है, इसको भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉन्सोनेंट ही रख रहे हो, बवल में कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉन्सोनेंट 3 ही होंगे, 4 ना कर देना। यहाँ पे बवल आपके 5 रखें, इधर 3 तरीके से, उधर रख दो, कोई बात नहीं। ये 1 रख दिया इधर, कितने बचे? अब कितना लेटर खर्चा हो गया? 3 बचे। कितने तरह से भरोगे? 5। कितना आंसर आएगा? 5 × 3 × 5 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, यानी कितना आ गया? 5 से 15 चौको 60 × 120, यानी कितना होगा? 72 और 100, 7200। 7200 वर्ड बन जाएंगे, 7200 वर्ड बनेंगे। देखो इससे क्या होगा, अब आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मुझे बनाना, सर बोले कि किस टाइप का वर्ड चाहिए। अगर मैंने कहा सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने वर्ड, इसका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, मैं सब बना देंगे, 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया। अब आप जो भी पूछ रहे हो, आप जरा गौर करिए, पहले वाले का आंसर 40,320 है, बाकी जितने भी सवाल आंसर है उनका आंसर 40,320 से ज्यादा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो टोटल स्कोर है। उनके कुछ जो स्कोर बनने, उनमें किसका कितना योगदान है वो पूछ रहे हैं हम। हमने आपसे पूछा इसका कितना योगदान होगा, इतना होगा। ऐसे ही और भी वर्डों ने सबने योगदान दिया होगा, उन सबको ऐड करोगे कितना स्कोर बनेगा? 40,320 वर्ड जो है स्कोर बनेगा बेटा। चलिए ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको जरा समझ लेना। ये नया स्टाइल है, इसको आदत बना लीजिए, आदत बन जाएगी, अपने आप सवाल होने लगेंगे। थोड़ा सा ये है, थोड़ा गजब का क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन आया, देखो एक एयरफोर्स में सवाल आया था पिछली बार शायद, जो 4 नवंबर में, कि डॉटर से कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें की शुरुआत डी से होगी। कितना आएगा आंसर? डॉटर बोलो कितना आएगा? DAUGHTER। पहले ये भी चेक कर लो, रिपीट तो नहीं हो रहा कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 50 कितना आसान है बेटा। अरे हम आपको जो बता रहे हैं इससे बहुत इजी आएगा, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत छोटा सवाल आएगा, इतना इजी आएगा तुम देखते ही आंसर टिक लगा दोगे। ये सब याद है आपको, तुरंत आप आंसर लगा दोगे। चलिए अब ये हो गया, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा, जरा सुनिएगा, अभी एक नई चीज अभी सिखाएंगे आपको, परेशान होइएगा, सब धीरे धीरे करके। 10 हो गए ना। 11वां क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। 11वें क्वेश्चन में हम आपसे पूछ रहे हैं कितने वर्ड बनाएंगे। ये आसान नहीं क्वेश्चन, लेकिन एक बार आपको समझा दें आसान हो जाएगा। आपको इसे बॉक्स मेथड से नहीं करना,
इसे फील करना है। देखिए कैसे हम जिस स्टाइल से खिलाएंगे, जो आप एक नई चीज़ आपके नॉलेज में ऐड हो रही है, समझ लीजिए एक नई चीज़ आपके नॉलेज में ऐड हो रही है। जब भी कहा जाएगा एक साथ आएँ, एक साथ आएँ, ये वर्ड ध्यान रखना, लड़कियाँ एक साथ आएँ, ये एक साथ आएँ, ये क्वेश्चन में लिखा होता है, ये तीनों लेटर एक साथ आएँ, ये चारों लेटर एक साथ आएँ, ऐसे सवाल कैसे करना है। जैसे मैंने कहा इक्वेशन से कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है, बन जाएंगे 40,320। अब अगर मैं कुछ और इसमें पूछता हूं तो वो आंसर इससे कम होगा, यानी हम ये पूछ रहे हैं इनका कितना योगदान है। तो मैंने कहा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इक्वेशन से जिनमें सारे बॉवल्स एक साथ आए। आप 8 फैक्टोरियल करोगे भैया, वो तो सारे लेटर को इधर उधर घुमाएगा, कहीं करीब आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, वो सबने काउंट कर लिया, उसमें कुछ बन रहा होगा ऐसा जिनमें बबल्स एक साथ आ रहे होंगे। तो अब सर मैं कैसे पता करूं ऐसे सवाल। देखो इधर एक मिनट समझो, नई नॉलेज ऐड दे रहे हैं, AEUAI, देखिए इधर EUAIO, देखिए इधर सुनिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, sin x की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट, जैसे अभी एग्जांपल बताया, तो आप क्या करते हो, उसे x समझते हो। क्या होता है x? नहीं होता ना, बाद में कुछ नियम बताया था, जिसको x समझते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बोला था। वैसे इसका रूल देखो क्या है, जब भी ऐसे सवाल हो आपसे कहा जाए ये चीजें एक साथ आए, उनको एक साथ बना लीजिए पहले, और उनको एक लेटर की तरह समझो। क्या समझोगे? एक लेटर, क्योंकि अब वो इकट्ठा रखोगे तो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। एक लेटर समझ लीजिए इसको। चलिए बचा कौन कौन, QTN। चलिए भाई ठीक है, 1 2 3 4, एक काम करना, इन्हीं 4 को घुमाना है इधर उधर, 4 फैक्टर। फिर N2 में, क्योंकि इसके बाद नियम है कि आपने जिनको एक साथ रखा है वो वाकई में वो एक लेटर नहीं है, वो आपने समझा है एक लेटर, आपने समझा है x, वो x नहीं है, आपने उसे x समझा है। तो उसके बाद जब डिफरेंशिएशन करते हो x समझते हो, उसके बाद जिसको x समझा है N2 में उसका डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा ही रूल है, जब एक साथ बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एक साथ बोला जा रहा है, उसके बाद ये देखा करो जो एक साथ है वास्तव में एक नहीं है। तो है कितने लेटरों का कॉम्बिनेशन, कितने लेटर का कनेक्शन है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल कर देना, बस ये आपका काउंट हो जाएगा। यानी ये आपका 24 हो गया, 120 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 12 चौको 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 वर्ड बनेंगे जिनमें बवल एक साथ आएंगे। हैं देखो बेटा, 4 फैक्टोरियल 1 2 3 और इसको एक लेटर समझा है तो ये 4, इसको एक समझा है, आपने माना है कि एक लेटर है। आप ये बताओ, एक साथ खुद दिमाग लगाओ, जब उनको इकट्ठा एक साथ ही रखोगे हमेशा तो फिर वो एक साथ ही आएंगे, तो उसको एक समझ लेना है। तो 8 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 1 2 3, ये समझो 4 लेटर हैं, 4 लेटर को कितने तरह से घुमाओगे, 4 फैक्टोरियल। फिर N2 में जो जिनको एक समझा है वाकई में वो एक लेटर नहीं है, तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 फैक्टर कर देना, कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा देखो इधर एक चीज आपको बताएं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा 3 बच्चे, ये तो 2 ही लड़के बैठे, एक लड़का इनके बीच में और बैठ गया, 3 दोस्त हैं पक्के। मैंने कहा कल से तीनों लोग एक साथ बैठना। क्या कहा मैंने? कल से तीनों लोग एक साथ बैठना। आज इनका ढंग ये है, ये इनके बीच में कोई एक और स्टूडेंट है, मान लीजिए जो बैठा हुआ इनका तरीका। कल क्या होता है, ये कल तीनों आते हैं, एक उधर दोनों, ये दोनों एक साथ बैठ गए, वो उधर बैठ गया। क्या आज, क्या कल, मान लीजिए सपोज हमने कहा कि कल ये अगर ऐसे बैठेंगे और मान लीजिए वो दिन आ गया, मैंने कहा बेटा आज का सर देख लीजिए, इसका मतलब वाकई में ये तीनों एक साथ बैठे। एक साथ बैठने का मतलब ये है कि एक साथ बैठे रहो। मैंने 4 लड़कों का यहाँ आगे बैठना, चारों के चारों एक साथ बैठना, एक साथ बैठना। एक साथ बैठने का मतलब इधर उधर भी घूम जाएंगे तो भी क्या होगा, चारों एक साथ होगा। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में 4 नंबर हमेशा एक साथ आए, जैसे जैसे कि ये 9918122980, ये मेरा नंबर है। मैंने कहा चारों एक साथ आने चाहिए डिजिट, ये डिजिट चारों एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। 991812 और ये कितना होगा 289, एक साथ आए। मैंने एक साथ आने के लिए कहा। एक होता है कंटेनिंग द वर्ड, जैसे ये लिखा होगा EUAIO, एक होता है कंटेनिंग द वर्ड। कितने वर्ड बनेंगे क्वेश्चन से जो कि इसको कंटेन करे, तो इसमें इधर उधर नहीं जा सकता क्योंकि यही वर्ड आना चाहिए, फिर उसमें एक साथ है लेकिन इसी टाइप का होना चाहिए। लेकिन जब एक साथ बोल रहा है तो ये आपका इधर उधर घूमेगा तो भी वर्ड बनेगा।
तो इनमें भी घुमाव होगा, इनमें भी इधर उधर होगा। तुम इसको एक समझ लियो तो क्या सोच रहे हो, क्या इसको एक लेटर है? वास्तव में एक लेटर नहीं है, उनमें भी इधर उधर बदलाव होगा, तो वो भी आपके वर्ड। अब इनमें कितने तरीके से घुमाव होगा? बोलो 1 2 3 4, तो वो 5 फैक्टोरियल भी वर्ड तैयार होंगे बेटा। जैसे देखिए ये लिखा है EUAIO और ये QTN, ये एक साथ हैं कि नहीं? पहले बताओ, एक साथ है। अच्छा ये बताओ EUAIQOTN, ये एक साथ है कि नहीं? नहीं, गलत हो गया, एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, तो ये नहीं काउंट किया है। 2880 जो है 2880, ये हमने वो वर्ड काउंट किए जिनमें एक साथ आएगा। अच्छा चलिए, इसको हमने यहाँ पे लिखा आई। अच्छा ये बताओ OIQTN, ये बताओ ये एक साथ हैं? एक साथ हैं, बोलो एक साथ हैं अभी भी, ये बबल बोलो। लेकिन ये वर्ड दूसरा है कि नहीं, बताइए। तो हमने जब इसको एक समझ लिया तो वाकई में एक लेटर नहीं है। समझो बात को, एक साथ अगर आए, एक साथ आने के लिए आप कभी ये फेल नहीं होगा यार, कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। जब कहता है एक साथ आए, एक साथ आने के लिए उनको एक साथ कर लो ना, और एक साथ करने के बाद उनको एक लेटर समझो, तो फिर उनको एक समझना, नंबर एक देना, काउंट करो कितने लेटर, 1 2 3 4, 4 फैक्टर लिख देना। फिर इनटू में एक काम और करना है, क्योंकि जो एक साथ आ रहे हैं अगर वो भी इधर उधर घूमने लगे तो वर्ड भी हमारे बनना चालू हो जाएगा। मैंने यहां पर ये लिखा, इसमें इनमें नहीं घुमाव किया, इनमें घुमाव नहीं किया, लेकिन इनको बदला तो वर्ड बदल गया। फिर और घुमाते रहो और वर्ड चेंज होते रहेंगे। तो आपका पहला वे कब होगा? जब ये लिखोगे और उनमें चेंज करोगे, तब आपका पहला तरीका बनेगा। बेटा याद रखना है, आपको क्या रूल बता दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कहा जाए ये लेटर एक साथ आए, या अभी आगे चल के हम बताएंगे कि एक रो है, मैंने 10 लड़के और 5 लड़कियों को एक साथ एक रो में खड़ा किया, मान लीजिए 10 लड़के 5, और मैंने आपसे कहा मैं इनको कितने तरीके से यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, तो आप 10 और 5 कितना हो गया? 15 फैक्टोरियल तरीके से। मैंने कहा कि लड़कियां हमेशा एक साथ आएं, यानी 5 लड़कियां एक साथ आएं, तो उन 5 लड़कियों को एक समझ लो, तो कितने हो गए? कितना होगा बोलो? 10 लड़के थे तो उसको एक समझो, तो लड़कियों को पूरा एक समझ लीजिए, तो 11। तो फिर वो एक समझोगे तो वही इधर उधर जाता रहेगा, फिर वो 5 इकट्ठा जाएंगी फिर एक साथ। लेकिन उन 5 में भी अगर इधर उधर हुआ तो फिर वो तरीका भी हमारा चेंज होगा। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, अच्छा ये बताइए, मैंने आप ऐसे छोड़ो, मैंने आपसे कहा यार एक काम करो बेटा, ये आपको EUA, चलो कॉन्सोनेंट वही बात है, वही दूसरा एग्जांपल ले रहे थे, वही चीज़ है। आपको क्या रूल समझ में आया? जब भी सवाल में ये लिखा होता है एक साथ आए, ध्यान रखना, ये कई क्वेश्चन होंगे, ऑलवेज अकर टुगेदर, यानी हमेशा एक साथ आए। जैसे हमने कहा ये है SCHOLAR, इक्वेशन शब्द से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें S, C और H सदैव एक साथ आए? ये तीनों अक्षर सदैव एक साथ आए, तीनों अक्षर सदैव एक साथ आए। बेटा तीनों एक साथ आने का मतलब है उनमें अगल बगल में भी चेंज होगा। देखो बहुत लोग कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन होता है ये वर्ड हमेशा आए, मतलब ये कंटेनिंग द वर्ड, ऐसा IIT 2007 में सवाल आया था। हमने ये नहीं कहा कंटेनिंग द वर्ड, ये हमेशा कंटेन करे ये वाला वर्ड। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे इस इक्वेशन से? तो फिर इनको बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि यही वर्ड कंटेन करने को कह रहा। कंटेन का मतलब यही वर्ड होना चाहिए वर्ड, तो इसमें बवल भी एक साथ है, तो बताओ कितने बनेंगे? तो इनको बदलाव नहीं कर सकते हो। कंटेनिंग द वर्ड मतलब हमेशा ये वर्ड बने, जितने भी इक्वेशन से वर्ड बनाओगे ये चीजें हमेशा एक साथ रहे और ऐसा ही बने। EAU कुछ लिख दिया यहाँ पे, आई होगा ना, यू होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, फंडा समझ में आया सवालों को करने का? अरे बोलो क्या करना है? कभी भी सवाल कहा जाएगा एक साथ आए तो क्या कर लेना, उनको एक मान लेना है। पहले जब काउंट करोगे तो उनको एक मानकर इनटू करेंगे, मतलब फैक्टोरियल लगा देंगे। उसके बाद जब आपको ये देखना है जिनको मैंने एक साथ लिया है वास्तव में वो एक नहीं है, वो कितने हैं उतना फैक्टोरियल लिख दो। अगर उनमें कुछ सेम है तो उतने से डिवाइड कर दो। यानी अगर मैंने कहा ये सर ये है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो क्या करोगे? 4 फैक्टोरियल, तो इसको अरे जब हमने एक समझा तो हमें तो ना मालूम उसमें कौन है सेम क्या है, उसको तो 1 2 3 4 हो गया। अब फिर क्या होगा? इनटू, अब ये 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 सेम है तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ये इसमें डिवाइड हो रहा है। बेटा ध्यान दीजिए, बात तुम इधर भी लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जब हम इनको एक समझ रहे हैं तो हम कहां से देख लेंगे उनमें 2 सेम है? हम उसको तो एक समझ रहे हैं, लेकिन जब उनमें ध्यान देंगे कि वो जो कितने हैं जो एक साथ हैं उतना फैक्टोरियल, और उनमें तो नहीं कोई सेम है तो उतने से डिवाइड कर दोगे। ये ध्यान रखना। अगर देखो इधर
अगर इधर टी हुआ, मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे तो सवाल खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा ये वर्ड हमेशा एक साथ आए, तो ये क्या होगा, कितना होगा, 1 2 3 4, तो 4 फिर बहुत लोग सोचते सर टी 2 बार, अरे भाई कहाँ से 2 बार है, उसने आपने एक समझे, आपको डिफरेंट समझ रहे हो, उसको कोई कैपिटल एक्स समझ लो। यानी ये चीज जो है EUATI, ये हमने क्या समझ लिया, कैपिटल एक्स, ये नया लेटर है कैपिटल एक्स, वो अलग है ना, इन चारों का कॉम्बिनेशन नया लेटर है एक्स। तो 1 2 3 4 फैक्टर, अब भले उसमें जब देखोगे तो देखना होगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई है। आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है। अब वो क्वेश्चन जो हमने बता दिए उसको रहने दो, अब हम दूसरा वर्ड चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक वर्ड लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे आप सभी बच्चे, हमने एक वर्ड दिया स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर, और आपसे पूछा है, छोटे छोटे सवाल तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तगड़ा सवाल पूछा जाए तो मजा आएगी। मैंने आपसे कहा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें S, C, H, ये 3 लेटर हमेशा एक साथ आए, 3 अक्षर SCH सदैव एक साथ आए, बोलो SCH सदैव एक साथ आए, तो क्या होगा, OLAR, कितना होगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इनटू, अब जो एक माना है वो वाकई में एक नहीं है, कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया आंसर, कितना आ गया बोलो, 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 120 इंटू कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा 720। ये हमारा वर्ड हो गया बेटा, 720 वर्ड बनेंगे जिसमें SCH एक साथ है। और सुन लीजिएगा, अगर मैंने कहा SCH एक साथ ना है कितने वर्ड बनेगा, इसको निकालने का यही तरीका है, टोटल निकालने पड़ेंगे, उसमें माइनस करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये सब। अगर आपको इसका तरीका निकालना है कि SCH एक साथ ना है, ये तीनों अक्षर एक साथ ना है, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, तो तुम ये टोटल स्कोर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 60 फैक्टोरियल मतलब 5040, इन वर्ड में इसका भी योगदान होगा, तो वो योगदान जो है हटा दीजिए, 4 में 2 गया 2 और 10 में 7 गया 3, ये कितना होगा 4320 ऐसे वर्ड होंगे, उनमें SCH एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो एक साथ आएंगे वो वर्ड पता कर लें और टोटल में माइनस कर लें। एक साथ ना आए, इन सवालों करने का यही तरीका है, टोटल वर्ड निकालो और एक साथ आए उसके वर्ड निकालो और माइनस करो, आंसर आएगा। ठीक, चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, देखिए बेटा, यहां पर मैंने आप बच्चों को वर्ड से कॉन्सेप्ट का, जो वर्ड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा बता दिया है कि वर्ड कितने बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, सारी बात आपको बताइए। अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आप आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर दो। AIEEE, AIEEE ये वर्ड है और आपसे कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स n बताओ, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, जल्दी बताइए, आंसर बताओ, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, जल्दी से बताइए। अब आपको जो सिखाया उसी का एप्लीकेशन चल रहा है, आपको ये बताना है कितने वर्ड बनेंगे, जल्दी से बताइएगा कितने वर्ड बनेंगे, फटाफट सॉल्व करना है। कितना होगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 2 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 5 फैक्टोरियल 120 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, यानी कितना होगा 20 वर्ड बनेंगे जिनमें क्या होगा AIEEE ये लेटर को अरेंजमेंट होगा। टोटल वर्ड जो होंगे हमारे वो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 20 बनेंगे। ठीक है, चलो एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन दिया, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, एजुकेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट हमेशा एक साथ आए, जल्दी से बताइएगा। ऑल कॉन्सोनेंट अगर एक साथ, मतलब ये टुगेदर एक साथ आए, कितने वर्ड बन सकते हैं एजुकेशन से जिसमें सभी कॉन्सोनेंट एक साथ आए, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें हमारे सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए।
कितना आएगा आंसर? तो पहले हमें ये देखना है हमारे कॉन्सोनेंट कौन कौन है। डी सी टी एन, ये हो गया। अब बचे हुए लेटर कौन कौन है? बचे कितने टोटल लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बचा कौन कौन सा लेटर है? ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। भैया 5 आपके वोवेल होते हैं और 4 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बताइए कितनी वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट हमेशा एक साथ है? कितना आ रहा आंसर? कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करो पूरा। 14,400। तो देखो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5, इसको क्या समझेंगे? 1। तो कितना होगा? 6। तो 6 फैक्टोरियल। अब जो आपने 1 समझा वाकई में 1 है? ये रूल याद रखना, वाकई में 1 है नहीं है। तो कितने हैं? 1 2 3 4, कोई सेम तो नहीं है उनमें? तो आंसर आ गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल 720 होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 0 24 दूनी 48, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 17,280। देख सकते हो बेटा कहाँ पे गलती कर रहे हो, जरा सीखो यार इस चीज को। ये गलती आपको समझनी है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। आगे लिखेंगे, ये हो गया। इस तरीके से आप बच्चों को समझ में आ गया। चलते एक वर्ड और लिखेंगे, फंक्शन, FUNCT, फंक्शन। सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। अगर टोटल बोलेंगे तो वो तो आराम से निकाल लोगे। टोटल वर्ड कितने बन रहे होंगे फंक्शन से? बताइए, निकाल सकते हो ना? पहले चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2n सेम। आपसे मैंने कहा कितने वर्ड बन रहे होंगे जिनमें कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे? जल्दी से बताइए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जल्दी से बताइए। चलिए अब देखेंगे, यहां पर आगे बात करेंगे। देखिएगा बेटा, मैंने आप बच्चों से कहा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें आपके कॉन्सोनेंट हमेशा एक साथ आए। ठीक है, कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है? FNCTN। बचा कौन कौन? टोटल लेटर कितने हैं? 8। तो 5 लिख दिए, 3 लेटर बचे, UIO। ठीक है, 3 हो गया। 1 2 3 4, 1 समझ गए। देखो अब ये हो गया 4 फैक्टोरियल। बस तरीका समझ में आ जाए। 4 फैक्टोरियल इनटू, अब देखो इनटू, सर वो 2n है। अरे उनको क्यों देख रहे हो? अभी तो उसको एक समझ, कैपिटल X समझ लो उसको, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कोई। कैपिटल X समझ लीजिए उसको। कहाँ से 1 दिख रहा है? उसमें ढूंढो ही नहीं ना वो। जब तुम उसमें देख रहे हो 2n है तो इसका मतलब तुम्हें जब 1 समझना है तो उसे एक लेटर कैपिटल X समझ लीजिए उसको, तो वो कैपिटल X है। तो ये कौन कौन है? FNCT और N। तो अब ये देखेंगे जो सेम है, सॉरी जिसको 1 समझा वो है कितने? 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल मतलब, ये 5 फैक्टोरियल मतलब क्या चीज है? 5 फैक्टोरियल मतलब इनमें भी घुमाव होगा। ये 5 फैक्टोरियल तरीके से होगा। और डिवाइड में कुछ सेम है, 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, डिवाइड में 2 हो गया, 12 हो गया, 14 40 हो गया बेटा। ठीक है, ये देख सकते हो कितना आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन वर्ड है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें बवल कभी एक साथ ना है? बवल कभी एक साथ ना है। ऑप्शन दिए हैं 600, दूसरा ऑप्शन 720 और तीसरा ऑप्शन 480। अगर कोई चौथा ऑप्शन आपका आ रहा है तो बताना, वो आपका नन ऑफ दीज है। बताइएगा आपको गोल्डन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? गोल्डन शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जल्दी बताइएगा भाई, गोल्डन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं?
कितना रहा आंसर? 480। चलो देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन से कितने शब्द बन सकते हैं? कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। 6 पहले बवल को एक साथ ले लो। ऐसे सवाल में आपको पहले टोटल वर्ड निकालने होंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 पेट्रोल कितना होगा? इतना क्लियर है, आंसर 720 से कम होगा। ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 720 से कम होगा, क्योंकि जो स्कोर है वो टोटल है और तुम जो पूछ रहे हो एक साथ ना है, पक्का कुछ कम हो जाएगा। तो अब आप एक काम करेंगे, एक साथ ले लेते हैं पहले और ये पता कर लेते हैं कितने आपके ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं। 6 लेटर है ना, 4 और 2 6। 1 2 3 4 5। 5 फैक्टर इंटू जो एक है, एक समझा वो एक है नहीं, कितने हैं? 2 फैक्टर, यानी कितना होगा? ये हो गया 120 इंटू 2 यानी 240, और 240 माइनस होगा कितना होगा? 0। 12 में 4 गया 8 और 6 में 2 गया 4। किसी का आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब बहुत गजब का समझ में आ गया है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ड वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। छोटे छोटे सवाल आते हैं बेटा। बिहार, एक सवाल बहुत पॉपुलर है एयरफोर्स में, बिहार शब्द के कुल कितने वर्ड बन सकते हैं? कर लोगे ना? ये तो छोटा है, इससे तो कहीं ऊपर लेवल का पढ़ा दिया। अब आपको ये, हाँ एक सवाल जरा करके दिखाइएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिक्कत वाला है, लेकिन जरा देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर है INDIA, इंडिया। इंडिया क्या बोलेंगे? इंडिया। अच्छा अगर मैं बोलूंगा, सुनो, अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, 5 लेटर, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने सेम है? 2 फैक्टोरियल, यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ रहा है? ज़्यादा नहीं है, 60, बहुत ज़्यादा नहीं है, हजारों में नहीं है, 60 बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? थोड़ा गजब का क्वेश्चन है। अभी देखो, अगर मैं कहूँ एक साथ, वो परफेक्ट हो गए उसके, एक साथ ना है उसका भी परफेक्ट हो गए, एक साथ वाला निकाल लो, टोटल में माइनस कर तो आ जाएगा आंसर। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका पहला और लास्ट लेटर बवल होगा? अब ये इसलिए परेशान करेगा, इसलिए परेशान करेगा ये सवाल, क्योंकि इसमें 2 बवल एक साथ। तो सर मैं आई को एक एक, अरे बेटा हमारी मशीन थोड़ा ना जानती है, ठीक है, हमारी मशीन थोड़ा ना जानती है कि तुम किसका जूस बनाना चाह रहे हो, वो तो जूस निकाल के दे देगी, ठीक है। गन्ने की मशीन है, उसके अंदर तुम फल के टुकड़े डालोगे, उसको निकाल के जूस दे देगी। सेब के टुकड़े डालोगे, उसका काम है जूस देना, आप उंगलियां डालोगे, उंगलियों का जूस निकल के आ जाएगा। यानी वो नहीं जान रही है। तुम 3 लेटर तुम कैसे कर रहे हो भैया? लेटर जितने उतने लेने हैं, याद करिए। मैंने क्या आपको बताया था? पंकज वाले सवाल को आप कैसे कर रहे थे? पंकज वाले सवाल को आप कैसे कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। क्यों किया आपने 6 फैक्टोरियल? क्योंकि आपने उन 6 के 6 को डिस्टिंक्ट समझा। तो तुम क्यों सोच रहे हो यार आई डिफरेंट है? आप आई को मत देखो ना, ये सोचो हमारे पास कितने बवल हैं? 3 है। कितने बवल हैं? और तीनों डिफरेंट है, बाद में कर देना 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। क्यों परेशान? ठीक है ना, आ गई बात समझ में? आप वो जो 2 आई हैं, बोल दो सॉरी सर मेरे पास बवल 2 हैं। बवल आपके पास ऐसा भी तो वर्ड बन सकता है आई लास्ट में हो, शुरुआत बवल से लास्ट में आई। तुम कह रहे हो कि 2 है मेरे पास, एक ही है मेरे पास, कहाँ एक है? 2 यूज 2 बार है। तो आप याद रखना, ऐसे सवालों करने के लिए आपको ऐसे सवाल दे दें, इसमें और बबल बढ़ा दे ओ ओ ओ, तो क्या करेंगे? मेरे पास कितने बबल है, हम क्या मानेंगे? 1 2 3 4 5, 5 बबल है हमारे पास। हम क्या कल्पना करेंगे? पांचों के पांचों डिफरेंट हैं। और लास्ट में जानते हो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तरीका समझो। अगर सेम भी हो जाता है तो भी हम बॉक्स मेथड से कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? उनको डिफरेंट लेके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मशीन है, बॉक्स जो मेथड है वो डिफरेंट समझता है उनको। तो आप उनको डिफरेंट मान के करो, और उसके बाद आपको ये देखना है कितने सेम थे, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे पूछा, ये तो गोल्डन वाला हो गया, इंडिया से कितने बन सकते हैं ये भी निकाल लोगे ना? क्या करेंगे बोलो? 1 2 3 4, देखो 1 2 3, 3 इंटू 2 इंटू कितने लेटर थे टोटल कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे, 2 लेटर चले गए, कितने बचे?
भाई ये बताइए 1 2 3 कितने लेटर थे टोटल? 1 2 3 4 5, 5 में 2 लेटर लिख दिए हमने, पहला और लास्ट। तो हमारे पास कितने बचे? 3। तो 3 फैक्टर, और जिसमें कितने सेम है? 2, तो 2 फैक्टर, ये आंसर होगा। कैंसिल 3 इंटू ये आपका 6, 18 वर्ड ऐसे बनेंगे। 18 ऐसे वर्ड बन रहे होंगे जिनमें जानते हो क्या होगा, आपका पहला और लास्ट लेटर आई, मतलब बवल होगा। और ऐसा भी वर्ड इंक्लूड होगा जिसका पहला लेटर आई और लास्ट लेटर आई। समझ रहे हो? ऐसा भी तो बनेगा वर्ड भाई। ये तो मैंने कहा बवल होना चाहिए। अब बवल आई 2 बार, तो बवल ही तो है। शुरुआत भी बवल से और अंत भी बवल से, इसलिए डबल, शुरुआत में आई लास्ट में आई, ऐसा ही वर्ड होगा। आई ओ आई, ऐसे सारी चीजें काउंट कर दी है और ये हमारा आंसर हो गया। आई, एक क्वेश्चन लास्ट आपको देते हैं। लास्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लास्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइएगा। कॉमर्स, सॉरी इलाहाबाद लिख लेते हैं, इलाहाबाद। इसमें रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। इलाहाबाद। और जो बच्चे एयरफोर्स वाले वो समझो हो गया उनका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7559 और सी ऑप्शन है आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए। आपको बताना है कितने वर्ड बन सकते हैं, बस टोटल सारे लेटर को लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं टोटल, कोई दिक्कत नहीं।